मैं तुम्हें तलाक दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। एक शहर में एक पति पत्नी अपने बेटे के साथ रहते थे। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। एक दिन जब पति घर आया तो अपनी पत्नी को अपने पास बिठाकर कहा, मुझे तलाक चाहिए। यह सुनकर पत्नी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि शांति से पूछा, क्यों? पति ने सवाल का जवाब नहीं दिया, जिससे वह दुखी हो गई। पति ने निर्भीक होकर कहा, मेरा अफेयर ऑफिस की एक युवती के साथ चल रहा है। पत्नी बिना कुछ कहे कमरे से चली गई। अगले दिन जब पति घर आया तो पत्नी ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और उसका स्वागत किया। पति को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। पति चकित रह गया। फिर पत्नी ने कहा, अगले 30 दिनों तक हम सामान्य जीवन जिएंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने बेटे को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, जैसे मानो हम दोनों ने कोई बात की ही ना हो। पत्नी ने यह भी कहा कि जिस तरह तुमने मुझे उठाया और शादी के बाद पहली बार मुझे घर के अंदर लेकर आए थे, उसी तरह अगले 30 दिनों के लिए फिर से वही करो। पति को लगा कि उसकी पत्नी ने अपने दिमाग का संतुलन खो दिया है, जिससे कारण वह यह बातें कर रही है। लेकिन 1 महीने बाद उसने हाँ कहा। पहले दिन जब पति ने पत्नी को उठाया तो वे दोनों बहुत अजीब महसूस कर रहे थे। लेकिन उनका बेटा यह देखकर बहुत खुश था। अगले दिन जब पति ने पत्नी को फिर से उठाया तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे उम्र का पड़ाव हो रहा था, चेहरे पर दिखने ही लगा था। चौथे दिन जब पति ने पत्नी को उठाया तो उसने अंतर्गनता महसूस किया। उसने सोचा कि यह वही महिला है जिसने मुझे अपने जीवन के 10 साल दिए थे। यह सिलसिला रोज चलता रहा और इस तरह पति को एहसास हुआ कि उनके बीच प्रेम का पुनर्जन्म हो रहा है। वहीं पति ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और तब से 1 महीना बीत चुका है। उसने अंतिम दिन जब अपनी पत्नी को फिर से उठाया तब पति की आंखों में आंसू थे और वह परेशानी में था। उसके अंदर मन ही मन बहुत परेशान था, कुछ कष्ट भी झेल रहा था। सोच रहा था, क्या कहूँ। अपनी पत्नी को छोड़कर वह सीधे उस लड़की के पास गया जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। उसने माफ़ी मांगी और कहा, मैं अब अपनी पत्नी से अलग नहीं रह सकता। अब केवल मौत ही हमें अलग कर सकती है। उसके बाद पति अपने घर चला गया।
और हाथ में सुंदर फूलों का गुलदस्ता और चेहरे पर एक मुस्कान के साथ जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पत्नी मर गई है। वह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। उसका पति समझ नहीं गया कि पत्नी ने यह शर्त क्यों रखी थी। अब उसे उसका एहसास होने लगा था कि मेरी पत्नी ने यह शर्त मेरे सामने क्यों लगाई थी, ताकि बेटा यह महसूस करे कि उसका पिता एक अच्छा इंसान था जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पति पत्नी का एक अनोखा रिश्ता है। फिर भी जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन पति और पत्नी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। जब भी पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा या कोई बात होती है, तो उन पलों को एक बार याद जरूर करें, जब दोनों ने एक दूसरे के साथ प्यार भरे बातें की थी। इससे दोनों को सहज महसूस होगा। इससे दोनों के बीच की दूरी भी कम हो सकती है। तो दोस्तों, कहानी को सीख समझ कर पढ़ें, व्यर्थ में ना लें। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं।